Hello बच्चों, let's read this question. The question says cervix occurs in. हमें बताना है कि जो cervix होता है वो हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दैट इज ओवरी। ठीक है, जो ओवरी होती है वो पेयर में होती है। ठीक है, पेयर्ड होती है और वो एक साइट प्रोवाइड करती है ओजेनेसिस के लिए, यानी कि ओवा, या हम ये कह सकते हैं ओजेनेसिस, यानी कि ओवा का प्रोडक्शन। ठीक है, उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। ओवरी के और भी फंक्शंस हैं बट अभी हमें डिस्कस नहीं करने। और दूसरी चीज़ क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ें आ रही है, हमारी एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ग्लैंड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मेमरी ग्लैंड्स, जिसको कॉमनली ब्रेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो इधर आपको कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। पे हमसे क्वेश्चन में सर्विक्स के बारे में पूछा गया है, राइट। देखते हैं कि सर्विक्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आइए हम एक बार जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है, दिस इज नोन एज isthmus। इसके बाद ये जो आपको वाइडर पोर्शन दिखा रखा है, दिस इज एम्प्यूला। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। और ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर आपका जो फर्स्ट एक्सेसरी डक्ट है, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, उसका फॉर्मेशन करते हैं। और इसी फैलोपियन ट्यूब को आप ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ये बात। उसके बाद जो यहाँ पे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फेमरिए, जो कि सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर क्या है, दीज आर ओवरी। ओवरी जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे मैंने बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जहाँ पर एक्चुअल में जो फीमेल गैमिट है, यानी कि जो ओवा है, इसका फॉर्मेशन होता है, oogenesis होता है। ठीक है, और यहाँ हार्मोन्स का सिक्रेशन भी होता है। फिर ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज यूट्रस। ये पूरा का पूरा क्या है, यूट्रस है। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज यूटेराइन फंडस। ये जो आपको दिख रहा है खाली जगह, दिस इज नोन एज यूटेराइन कैविटी। और ये जो आपको तीन लेबलिंग दिख रही है, ये दिखा रहा है कि जो आपकी यूट्रस की वॉल्स होती हैं वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, मिडल लेयर को हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। और ये तीनों लेयर्स मिलकर क्या बनाती है, आपके यूट्रस की वॉल बनाती है, जिसे हम यूट्रस वॉल या यूटेराइन वॉल के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स के बीच में ये जो आपको कैनाल जाती हुई दिख रही है, इसे सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है, या सर्विकल कैनाल के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेजाइना। और वेजाइना के बीच में जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज वेजाइनल कैनाल। जो हमारी सर्वाइकल कैनाल होती है और जो वेजाइनल कैनाल होती है, ये दोनों मिलकर हमारी बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है, यानी कि एक ऐसी कैनाल जिसके थ्रू क्या होगा, बेबी का बर्थ होता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था सर्विक्स के बारे में। अगर हम सर्विक्स को ध्यान से देखें तो सर्विक्स कहाँ आ रहा है, ये सर्विक्स वाला पोर्शन है हमारा, है ना। ये पूरा का पूरा सर्विक्स वाला पोर्शन है, बीच में सर्वाइकल कैनाल है। ये जो आपका ये पोर्शन है वो कहाँ आ रहा है, वेजाइना और यूट्रस के बीच में। कहना ऐसे था, यूट्रस और वजाइना के बीच में कौन है, सर्विक्स। तो इस क्वेश्चन का आइए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो कह रहा है किडनी, नहीं, किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फेलोपियन ट्यूब
फेलोपियन जो है ट्यूब जो होती है वो एक्सेसरी डक्ट का एक हिस्सा है, बट सर्विक्स फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट नहीं होता। फिर वो कह रहा है बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ कह रहा है एपिडिडाइमिस, नो दिस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।